कोसी नदी को बिहार का अभिशाप माना जाता है और बिहार में जो ये कोसी नदी बहकर नेपाल से आती है, नेपाल में लगातार बारिश के बाद कोसी बराज से पानी बहुत ज़्यादा छोड़ा गया है, जिसकी वजह से बिहार के कई ज़िलों में अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी बराज से 5,95,830 क्यूसेक पानी नेपाल के द्वारा छोड़ा गया था और नेपाल के पास 5,17,675 क्यूसेक पानी बचा हुआ था। रात में फिर 6,50,000 क्यूसेक पानी अब तक छोड़ा जा चुका है। सारे लोग बांध के ऊपर अपनी जान माल के साथ मौजूद है। लोगों में काफी दहशत रात में देखी गई है। कोसी बराज के ऊपर गेट नंबर 21 के पास बराज के ऊपर तक पानी आ गया है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये होगा। वहीं नेपाल के लोगों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध पर कटाव शुरू हो गया है। पश्चिमी तटबंध में कटाव हुआ तो सैकड़ों गांव डूब जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोसी बराज के गेट नंबर 21 की, सहरसा की ये तस्वीर, जहां पर बराज के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। लोग काफी दहशत में हैं और इस तरह के जो पानी छोड़ा गया है इतनी ज्यादा मात्रा में, ये कहा जा रहा है कि 56 साल के बाद इतना पानी और इतनी विभीषिका लोगों ने देखी है। बहरहाल अब लोग मना रहे हैं कि नेपाल में बारिश ना हो, जिसकी वजह से जो खौफ उन्हें सता रहा है वो खौफ फिर से वो मंजर लोगों के सामने आ रहा है जिन्होंने कोसी का रौद्र रूप देखा है, जिन्होंने देखा है कि कोसी ने किस कदर बिहार में तबाही लाई थी। और एक बार फिर से सालों बाद लोगों में फिर से दहशत है कि जिस तरह से पानी इतनी भारी मात्रा में छोड़ा गया है, इससे कई जिले तबाह हो सकते हैं। जो नदी के तटबंध पर रहते हैं वो तमाम लोग दहशत में हैं। कई लोग तो अपने सुरक्षित स्थानों पर ठिकाने की तलाश में निकल गए हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किलें ऐसे में होती हैं जिनके पास जो पशुपालक है, जिनके पास जानवर है, उन्हें चारा तक देना मुश्किल हो जाता है। जानवर बह जाते हैं इस बाढ़ के पानी में, उनकी मौत होती है, बड़ा जान माल का नुकसान होता है। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक इसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, कोसी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है और एक बार फिर से जिस तरह से पानी छोड़ा गया है नेपाल से, ये खौफ लोगों को सता रहा है कि फिर से विभीषिका बनकर कोसी तो नहीं लोगों के पास आ रही। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या वहां से जानकारी मिल रही है? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में कोसी को वाकई में सौरव ऑफ द बिहार कहा जाता है और इस बार कोसी 56 साल बाद जो है वो अपने पुराने स्वरूप में लौट रही है। और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि कल से लगातार जो त्राहिमाम की स्थिति है वो कोसी के इलाके में पैदा हो गई है। और सिर्फ कोसी के इलाके में नहीं बल्कि मिथिलांचल का इलाका आप कह सकते हैं, क्योंकि कोसी से सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, दरभंगा और मधुबनी, इतने जो इलाके हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। और जो कोसी का जो एम्बैंकमेंट है वो लगभग 14 से लेकर के 20 किलोमीटर की चौड़ाई है कोसी नदी की पूरी जो है वो। और उस 20 किलोमीटर की चौड़ाई में कई गांव जो है, सैकड़ों गांव जो है वो बसे हुए हैं, तो वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। और यही वजह है कि कल जो देर रात की जो रिपोर्ट है सरकार की, उसके मुताबिक 6,09,000 क्यूसेक पानी जो है वो 1956 के बाद पहली बार कोसी में छोड़ा गया। और स्थिति इतनी भयानक थी रात की कि जो बीरपुर बराज है, उस बराज के 56 फाटक खोले जाने के बावजूद बराज के ऊपर में जो सड़क बनी हुई है जो कि सीधे तौर पर भारत को नेपाल से जोड़ती है, उस सड़क के ऊपर जो है वो लगभग 2 फीट पानी बहने लगा था। और जो यातायात जो थी उसकी जो व्यवस्था थी उसको बंद फिलहाल कर दी गई थी। तो स्थिति अभी फिलहाल हालांकि नियंत्रण में, चूंकि ये कहा जा रहा है कि जो बराज 76 है जो कि नेपाल में पड़ता है और जो बरा में भी एक बैरेज है जो कि नेपाल सरकार का बैरेज है, वो तो वहां पर जो पूरी तरीके से अब पानी जो है वो स्थिर हो गई है और अभी वहां पर 2 लाख क्यूसेक पानी है, जबकि कोसी में 6 लाख क्यूसेक पानी अभी फिलहाल है। तो अगर बराज क्षेत्र की तरफ पानी का दबाव बढ़ता है, अगर नेपाल में बारिश होती है, क्योंकि पिछले 12 घंटे से नेपाल में बारिश नहीं हुई है पहाड़ी इलाकों में, तो अगर बारिश फिर से होती है तो निश्चित तौर पर पानी का दबाव बराज क्षेत्र के बराज पर पड़ेगा। और जब उस पर पड़ता है तो फिर वो पानी को छोड़ता है, फिर वो कोसी बराज तक पहुंचता है और फिर बीरपुर बराज से पानी को जो है वो छोड़ा जाता है। तो हालांकि स्थिति जो है वो आप अभी फिलहाल कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं से न्याय कर रही है बिहार के लोगों के साथ। और यही वजह है कि बारिश नहीं होने की वजह से देर रात से पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा घटा है। हालांकि लोग चैन की सांस अभी भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो निचली इलाका है बिहार का उसमें पानी धीरे धीरे प्रवेश करेगा, क्योंकि अमूमन निचली इलाके में आने में पानी को 12 घंटे का कम से कम वक्त लगता है। तो जब पानी का फ्लो निचले इलाके में बढ़ेगा उसके बाद बाढ़ जो है
वो फिर तबाही लाना शुरू करेगी। राजीव जी, प्राकृतिक आपदा को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन प्रशासनिक तरीके से इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं ताकि जान माल का कम से कम नुकसान हो? नहीं, देखिए, प्रशासन की तरफ से पिछले 24 घंटे से लगातार कोसी नदी के भीतर जो अधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है, वो लोगों से माइकिंग कर रही है, अपील कर रही है कि भाई आप लोग अपने घर को छोड़ करके ऊंचे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि पानी का लेवल जो है इस बार काफी बढ़ रहा है। और ये सिर्फ कोसी की स्थिति नहीं है, अच्छा जी, गंडक की भी फिलहाल वही स्थिति है, और गंडक से भी मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बेतिया, बगहा, ये तमाम इलाके जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो क्योंकि देखिए, बिहार के साथ क्या एक विडंबना है कि बिहार जो है वो नीचे है और नेपाल जो है वो पहाड़ी इलाका है, ऊंचाई पर है। तो जो भी नदियां नेपाल से निकलती है वो तमाम नदियों का पानी जो है वो बिहार में प्रवेश करता है, और बिहार में नदियों के माध्यम से फिर वो भागलपुर में जो कुर्सेला है वहां पर, जहां पर की गंगा जी जा करके फिर बंगाल झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है, वहां जाकर के ये नदियां गंगा में जाकर के मिलती है। तो यही वजह है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि हर एक साल जो है वो साल के 3 महीने जो है बिहार के लोग जो है इस बाढ़ की विभीषिका से, बाढ़ की त्रासदी से जो है वो जूझती रहती है। और सरकार अपने स्तर से हर एक साल कोशिश करती है, और इसका स्थायी निदान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि आप इसको डैम नहीं बना, सरकार जब तक इसको डैम में कन्वर्ट नहीं करती है। क्योंकि अगर आप देखे होंगे कि साउथ के इलाके में, साउथ इंडिया के इलाके में, कि वहां पर जो है वो बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन उसको डैम में कन्वर्ट करके उस नदियों के पानी को जमा किया जाता है। लेकिन यहाँ कोसी और गंडक या फिर बिहार में जो अन्य नदियां हैं, सोन प्रवेश करती हैं, गंगा प्रवेश करती हैं, बूढ़ी गंडक है, इन तमाम नदियों में डैम की कोई व्यवस्था नहीं की गई सरकार की तरफ से। हालांकि इस बार नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से बातचीत की है, और ये कहा जा रहा है कि उस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन ये आजादी के बाद से लगातार ये कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के लोगों को बाढ़ से जो एक अस्थायी निजात आप कह सकते हैं कि समस्या से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजू जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार के लोग हमेशा से ही बाढ़ की विभीषिका झेलते रहे हैं, और इस बार कहा जा रहा है कि 1956 के बाद इतनी भारी मात्रा में पानी पहली बार 1956 के बाद छोड़ा जा रहा है, जिससे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। तटबंध के जो इलाके हैं, सिर्फ कोसी ही नहीं, गंडक नदी भी उफान मार रही है, और तटबंध के इलाकों में जब ये पानी प्रवेश करेगा तो भारी तबाही हो सकती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार माइकिंग हो रही है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन बड़ा नुकसान हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।